आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, जिसमें आज हम आपके प्रश्नावली एक के प्रश्न देखेंगे। प्रश्नावली एक आपके बुक पेज नंबर 132 में दिया हुआ है, आप ओपन कर लेंगे। तो कल हमने पिछले क्लास में अनुपात क्या है इसके बारे में समझ लिया था। अनुपात क्या होता है? दो राशियों के बीच में तुलना होती है, ठीक है ना। और इसमें कंडीशन लग जाएगा, दो समान राशियों के बीच में तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। और अनुपात का हमेशा क्या करते हैं हम? सरलीकरण रूप में लिखते हैं। और दूसरा आप याद रखना, अनुपात की क्या होती है? कोई राशि नहीं, मतलब कोई मात्रक नहीं होता, वो मात्रकहीन होता है। क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? उसको भाग करना, डिवाइड करना। अब डिवाइड करोगे तो मात्रक तो कट जाएगा दोनों का, तो क्या बच जाएगी? सिर्फ संख्यात्मक मान बचेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं अनुपात जो है हमारा मात्रकहीन राशि। कब? जब उसको हम सरल कर दें, तब कटाएंगे, तब की स्थिति। कटाने से पहले उसकी मात्रक होती है, ठीक है। तो ये बेसिक था। आज जो है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रश्नावली एक में पहला प्रश्न है आपका, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 19 रन बनाता है। इसमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? ठीक है, आपको यह बताना है इन तीनों में सबसे अधिक रन किसने बनाए। ठीक है, तो देखिए मैंने जो डिटेल्स पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, दिया गया है। धीरेन्द्र क्या करता है? 25 गेंद में 19 रन बनाता है। ठीक है, इधर देखिए धीरेन्द्र क्या करता है? 25 गेंद में 19 रन बनाता है, ठीक है ना। तो इसने कितना गेंद खेला? इसने कितना गेंद खेला जी? सॉरी, कितना रन बनाया? 19 रन बनाया। और कितने गेंद में बनाया? 25 गेंद में। तो यहाँ पर आप लोग को पता है ना, ऊपर में जैसे कि प्रश्न आप लोग प्राप्तांक लिखते हो, नीचे क्या रहता है? पूर्णांक रहता है। उसी प्रकार इसने 25 में कितना बनाया? 19। तो 19 ऊपर रहेगा और 25 क्या रहेगा आपका? नीचे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 19/25। इसका अनुपात क्या हो जाएगा जी? 19/25। ठीक है। महेंद्र जो है 20 गेंद, ठीक है, महेंद्र जो है 20 गेंद खेलता है और कितने रन बनाता है? 14 रन। तो इसका क्या हो जाएगा अनुपात? 14/20 हो जाएगा, ठीक है। और रविंद्र जो है 15 गेंद में 9 रन बनाता है। रविंद्र जो है 15 गेंद में कितने रन बनाता है? 9 रन बनाता है। रविंद्र जो है 15 गेंद में कितना रन बनाता है? 9 रन बनाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 9 बटा कितना हो जाएगा? 15। 9 बटा कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए आप, इसके बनाने के, अब देखिए इसमें से बड़ा कौन है ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा ना किसने अधिक गेंद बनाया। तो जिसका ये बड़ा है, इसका मतलब अनुपात, वो ज्यादा रन बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये आपका हो जाएगा 19/25 और ये आपका हो जाएगा 14/20 और ये आपका होगा 19/15। इसमें आपको पता करना है सबसे बड़ा कौन है। क्या पता करना है जी? सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पता कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। आपने जैसे कि भिन्न में देखा है, आप भिन्न वाले में क्या करते हो? अगर आपको बताना है कौन सा भिन्न, ये भिन्न नहीं है ना, अनुपात मतलब भिन्न नहीं है। और अनुपात को क्या करते हैं? बटा के रूप में लिखते हैं। ऐसे देखो यहाँ कल मैंने आपको बताया था a अनुपात b बराबर क्या होता है? a/b होता है। तो मैंने क्या कर दिया है? ऐसे लिख दिया। तो ये अनुपात में, अनुपात क्या है हमारा? भिन्न है। अब दो भिन्न में आपको बड़ा कौन सा है ये बताना। तो आप क्या करते हो? उसके हर को, भिन्न में क्या होता है? ऊपर अंश और नीचे हर। तो उसके हर को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। अगर हर बराबर हो जाए तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो एक तरीका क्या है, एक मेथड क्या है कि इसके हम नीचे वाले हर को क्या कर दें? बराबर कर दें। हर को बराबर करेंगे तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो अंश छोटा हो जाएगा, छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। एक तरीका और है इसका दूसरा मेथड। ये क्या है जी? ये भिन्न में दिया हुआ है, इस भिन्न को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद दशमलव या जिसमें भी आंसर आएगा, तो जो जिसका बड़ा मान मिलेगा वो बड़ा हो जाएगा, छोटा मान मिलेगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सरल वाला ट्रिक बताता हूँ, इसको भिन्न को तोड़ लो, ठीक है। तो देखिए 19/25 को, एक मिनट सॉरी, 19/25 को जब मैं इसके भिन्न से हटाऊंगा तो ये इसको क्या करूंगा? 19 को 25 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे मैं दशमलव लगाऊंगा क्योंकि जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य दशमलव क्या हो जाएगा? यहाँ शून्य आ जाएगा। तो 25 के कितने बार पारा पढ़ूंगा? 7 बार। तो कितना जाएगा? 175 आएगा। ये घटेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये आपका हो गया 1, ये कट गया, ठीक है।
अब यहाँ पर दशमलव लग गया है, एक शून्य और बढ़ा सकता हूँ, तो ये जो है आपका 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसको जब मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा, आप देखो अगर कंफ्यूजन हो जैसे से डिब्बा भी बना सकते हो ना, ये ऐसे टाइप का। ठीक है, तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 0.76, इसको जब डायरेक्ट ब्रेक करूंगा तो। ठीक है, दूसरा देखिए 14/20 को, तो 14 को 20 से भाग दीजिए तो पूरा तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से दशमलव लगाऊंगा, यहाँ पे देख शून्य बढ़ जाएगा। जान रहा हूँ ये वाला मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। दशमलव लगता है तो यहाँ क्या हो जाता है, शून्य बढ़ जाता है। शून्य बढ़ेगा तो कितनी बार में जाएगा, 20 पंचे 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140, तो ये 140 हो जाएगा और पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.7। क्या आ गया, 0.7। तो एक्चुअल में 0.7 क्या होता है, 0.70 लिख सकते हैं ना, दशमलव को लास्ट में शून्य लगा लेते हैं। अब देखिए 9/15, तो 15 से भाग दूंगा 9 को, तो यहाँ दशमलव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य लग जाएगा। अब 15 का पारा पढ़ो, कितने बार में आता है, 90। 15 छक्का 90। ठीक है, 15 छक्का क्या हो जाएगा, 90, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.6 आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 60। तो ये आपका आ गया 0.60। अब देखिए ये 3 आपको क्या मिल गया जी, देखो यहाँ पे 3 आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 3 आपको दशमलव वाले नंबर मिल गए। अब देखिए इन तीनों में कौन बड़ा है, ये किसका है, ये धीरेन्द्र का है, ये किसका है, महेंद्र का है, और ये किसका है, किसका है जी, रविंद्र का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि लोग कंफ्यूज हो, ये धीरेन्द्र का है, ये महेंद्र का है, और ये जो है आपका रविंद्र का है। ठीक है, अब देखिए 0.76, 0.70, 0.60, यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 0.76 बड़ा होगा ना ये, और ये 7 क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, सबसे ज्यादा रन, सबसे अधिक रन किसने बनाया, तो अतः सबसे अधिक रन धीरेन्द्र ने बनाया, धीरेन्द्र ने बनाया। ठीक, और सबसे कम पूछेगा तो, अगर सबसे कम पूछेगा तो जी कौन बनाया सबसे कम, सबसे कम रन रविंद्र ने बनाया, रविंद्र ने बनाया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, दशमलव में इसको तोड़ लेना, और दशमलव में तोड़ के फिर आप बता देना कि किसने सबसे ज्यादा बना। जो दशमलव बड़ा आएगा वो बड़ा, वही वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका दशमलव मान छोटा आएगा वो छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है। या फिर क्या करोगे, सबके हर को समान कर लेना, और समान करने के बाद फिर अंश को देख लेना, दूसरा मेथड है। ठीक है, वो आप लोग के लिए वर्क है, उसको करके देखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। देखिए प्रश्न नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा ना, ये ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए 100 मीटर की दौड़ में, ठीक है जी, 100 मीटर की क्या हो रही है, दौड़ हो रही है। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए, राम क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ जीत लेता है। ठीक है, श्याम की गति कितनी होगी। देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए 100 मीटर का क्या हो रहा है, दौड़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं मान लिया एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक दौड़ना है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राम और श्याम। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राम कर रहा है और श्याम, दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब श्याम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, दिया है ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, तो स्पीड से दौड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, चाल। ठीक है ना, जैसे गाड़ी के निकालता हो ना, कितना स्पीड चल रहा है, चाल होता है ना, तो इसकी चाल क्या होगी, चाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं चाल को, स्पीड। ठीक है, चाल का इंग्लिश नाम होता है स्पीड। तो इसकी चाल को मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में एस, समझ जाओगे ना, क्योंकि स्पीड होता है। तो राम की जो चाल है मान लिया S1, और कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, किलोमीटर को km और घंटा को h, और प्रति दिया है तो क्या करते हैं, स्लेश वाला चिन्ह, प्रति मतलब क्या होता है, बटा, तो बटा मतलब ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो दौड़ रहा है इधर, ये दौड़ रहा है ये। ठीक है, और श्याम जो है मान लिया इसका जो है H2, इसका जो चाल है ये H2 है, इसकी याद करनी है, अपने को नहीं पता। तो ये जब दौड़ता है, ये जब दौड़ते जाता है, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, तो ये यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचा है, और ये यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ तक कितना पीछे छोड़ देता है, ये 5 मीटर बचा रहता है। कितना मीटर बच जाता है पूरा पहुंचने के लिए,
5 मीटर बच जाता है। और श्याम क्या हो जाता है, राम क्या हो जाता है, पूरा पूरा पहुंच जाता है। और श्याम जो है 5 मीटर क्या रहता है, पीछे रहता है। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, ये जब यहाँ पर है तो श्याम कहाँ पे, राम कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पूरा पूरा पहुंच गया। और कितना मीटर पीछे, 5 मीटर पीछे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राम की चाल कितना है, S1 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीटर की बात हो रही है। दोनों दूरी मापने की ही इकाई है परंतु अलग अलग है दोनों। किलोमीटर और मीटर अलग है ना, छोटी बड़ी मात्रक है। तो आपको कभी भी प्रश्न जब बनाना रहता है तो आपको जो उसकी मात्रक जो है, इसको क्या बोलते हैं, मात्रक, मात्रक को समान करना होता है। ये जो है बड़ी दूरी के लिए यूज होता है और ये जो है छोटी दूरी के लिए यूज होता है। तो अपने को क्या करना है, इनको बराबर करना है। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको किलोमीटर में बदलिए, ये मीटर में दिया है उसको किसमें बदले, किलोमीटर में, या तो फिर इसको मीटर में बदलिए। ठीक, तो इसको मीटर में बदल दो, चलो तो इसी को बदल देते हैं। देखिए तो ये क्या है, चाल बराबर क्या है आपका, चाल बराबर क्या है 12, इसको मैं ऐसे लिख दूं किलोमीटर प्रति घंटा को, ये km बटा h, वही तो होता है ना बटा करना। ठीक है, अब देखिए चूंकि आप लोग क्या जानते हो, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है जी, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटा, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है आपका। ये देखिए, हाँ दोनों बदलना पड़ेगा ना, 1 मिनट कैसे चेंज होगा। ये देखिए ये कैसे है, ये जब 11th क्लास में जाके तब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे एक दूसरे से रिलेशन रहता है। इस सब की पद्धति है, अलग अलग पद्धति है मापने की। ठीक है ना, तो ये आप समझिए कि जब चेंज होगा तो, अच्छा एक चीज बता देता हूँ, सुनो यहीं पर समय में क्या क्या होता है, सेकंड, मिनट, घंटा। क्या होता है, सेकंड, मिनट, घंटा। दूरी में क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, दोनों तीन तीन है और दोनों मित्र है। अगर आप सेंटीमीटर की बात कर रहे हो तो सेकंड आएगा, अगर आप मिनट की बात कर रहे हो तो मीटर आएगा, और अगर आप किलोमीटर की बात कर रहे हो तो घंटा आएगा। ये समझिए तीनों आपस में मित्र है, तीनों ही है। समझ में आएगा, समझ में आएगा ना जी। तो एक दोस्त घूमने जा रहा है तो एक भी दोस्त जाएगा ना उसके साथ में, अच्छा खाटी वाला दोस्त है तो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बदलेगा तो एक भी बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 किलोमीटर को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1000 गुणा हो जाएगा और ये इसका मात्रा क्या हो जाएगा जी, मीटर। और घंटा को जब चेंज करेंगे तो 1 घंटा में जब 7 का गुणा होगा तो 1 गुणा 60 बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। समझ में आया ये वाली पॉइंट? ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है कटा दीजिए, 1 0 कटा, फिर 6 एकम, 6 दूनी 12, इसके साथ पूरा होगा तो ये हो जाएगा आपका 200। अब ये देखिए मीटर, मीटर बता क्या है, मिनट है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मीटर डिवाइड बाई मिनट। समझ में आ गया? ये क्या है आपका, चाल है, किसकी चाल है जी, S1, किसकी चाल है, S1 मतलब कौन है, राम। ठीक है, S1 क्या है, S किस लिए लिखा हूं, क्योंकि S मतलब स्पीड। ठीक है, एस का मीनिंग क्या है जी, स्पीड, और स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल। ये ठीक है, चलो अब आगे आगे चलते हैं। तो राम द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, राम द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, दूरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो राम के डिस्टेंस को मैं D1 लिख लूं क्योंकि इसको S1 लिया हूं तो। ठीक है, तो राम को द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, 100 मीटर। राम दौड़ते दौड़ते पहुंच गया ना 100 मीटर, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है पहुंच गया। तो श्याम द्वारा, श्याम द्वारा, या यहीं पर निकाल लेते हैं, राम को लगा समय। ठीक है, राम को लगा समय यहीं पे निकाल लेते हैं, लगा समय। अब समय कैसे निकालेंगे, इसको मान लीजिए T1, कैसे निकलेगा, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये आपने पढ़ा है ना विज्ञान में, खास करके पढ़ा होगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, समय। तो समय को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूरी बटा D1 बटा क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये S1, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। दूरी कितना चला है, ये 100 मीटर, और इसकी चाल कितनी है जी,
200 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखिए यहां से एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, एक शून्य कटा। अब ये क्या मीटर बटा मिनट है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा, नीचे में भाग में है तो ये तो भाग है ना, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मीटर मीटर कैंसल, तो क्या बच जाएगा मिनट। तो कितना आ जाएगा, 1/T1 बराबर 1/2 मिनट। कितना लगा राम को समय कितना लगा जी, आधा मिनट लगा है। 1/2 मिनट को क्या बोलते हो आप लोग, आधा मिनट। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं श्याम द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब इसकी दूरी को D2 लेंगे ना, दूसरा पर्सन है तो D2 लेंगे। तो श्याम ने कितना दूरी तय किया, तो ये क्या हुआ, जब राम जब 100 मीटर पहुंच गया था, इधर देख लीजिए, जब राम जो है 100 मीटर जब पहुंच गया था तो ये 5 मीटर बच गया था। देखो प्रश्न में बोला हुआ है, तो इसने कितना दूरी तय किया है, इसने जो है कितना मीटर दूरी तय किया, 95 मीटर दूरी तय किया है ना। ठीक है जी, अब देखिए इसका दूरी कितने समय में तय, दोनों तो बराबर समय लिया ना, दोनों ने जब दौड़ना प्रारंभ किया तो एक ही समय में प्रारंभ किया, और जब ये यहाँ पर था तो यहाँ पर था, तो ये जब आधा मिनट दौड़ा था, तो ये भी कितना दौड़ा था, आधा मिनट ही दौड़ा था। तो इसका समय क्या हो जाएगा, श्याम को लगा समय, श्याम को कितना समय लगेगा, कितना समय लगा जी इसको जी, अरे यार जितना जितना राम ने दौड़ा था उतना टाइम तक श्याम भी दौड़ा, तो श्याम का समय क्या है, 1/2 मिनट। ये ठीक है, या इसको इंग्लिश में लिखोगे तो MIL लिख दो, MIL। ठीक है, अब देखिए अब हमसे क्या पूछा है, श्याम की चाल। ठीक है, तो श्याम की चाल S2 बराबर क्या हो जाएगा, चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी कितना तय किया है श्याम ने, 95, और समय कितना लगा है, 1/2। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक नीचे क्या होगा, मिनट होगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। अब देखो ये जो है 1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट S2 बराबर ये मेरा हो जाएगा 95 गुणा 2 मिनट पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब देखिए या तो आप बोलोगे चाल यही है तो इसको भी आंसर ले सकते हो जब आप मिनट और मीटर के फॉर्म में लो। ठीक है, लेकिन हमारा राम का किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब इसको क्या करेंगे, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहां पर लिख रहा हूं ना मैं, यहां पर। ठीक है, ये यहां से देखिए समझिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये इधर आएगा ना। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 घंटा, H होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 गुणा 2, ऊपर क्या है जी, इसको ऐसे कर देता हूं, ऊपर क्या है, मीटर बटा क्या है, मिनट है, ऊपर क्या है जी, ऊपर मीटर है, यहां पर देखो ना मात्रक मीटर है, कितना है, उसका गुणन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000, तो ये आपको बदल जाएगा किलोमीटर, और बटा यहाँ पे क्या है नीचे में मिनट, तो ये हो जाएगा 1/60, तो ये आपको बदल जाएगा घंटा में। ठीक है, किलोमीटर घंटा हो गया। अब इसको आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, 95 गुणा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा गुणा 1/1000, और ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60/1, और इधर आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मात्रक बदल गए। अब आगे देखिए, अब आगे क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, देखो 1 0 1 0। ठीक है, मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। फिर उसके बाद देखिए 2 एकम, जब पहाड़ा पढ़ूंगा तो 2 2 पंचे 2 शून्यम, ये 5 से कट जाएगा, 5 कितना है जी, 5 एकम 5 निया 5 एकम 5 शून्यम, और कहीं कुछ बचा है, हाँ ये बच गया, 3 दूनी 3 नीजी 2 2 तिया 2 पंचे, तो 19 गुणा 3 कितना होगा, 57। तो 19 गुणा 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 57/3।
कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 57/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको डिवाइड करोगे तो कितना बार हो जाएगा, 5 एकम और 5 एकम फिर 5 चौक, ये आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी वैल्यू आ गई, H2 का, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर लिख सकते हो श्याम की चाल, श्याम की चाल, श्याम की चाल H2 बराबर 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है जी। और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। श्याम की चाल कितना होगा, 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये आपका उत्तर है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर खारा, ठीक है, खारा या उसी के एक और नाम रख दिया समुद्री है, ठीक है। समुद्री पानी क्योंकि क्या रहता है जी, खारा रहता है, इसलिए खारा पानी तकरीबन, तकरीबन मतलब समझ रहा हो लगभग, ठीक है, 38,214 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे, अब समुद्र के पानी को तो लीटर लीटर में नहीं नापेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया है घन किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए घन क्यों लिखा है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आयतन का, और आयतन क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 यूनिट्स की मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, घन हो रहा है, ठीक है। और साफ पानी फ्रेश वाटर तकरीबन 1386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी है, आपको प्रतिशत भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है खारा पानी कितना है, इतना है, और साफ पानी कितना है, इतना है, 1386। आपको क्या बोला है, सबसे पहले पृथ्वी पर साफ और खारा पानी का अनुपात, इस चीज को पहले पढ़िएगा। पहले क्या लिखा है जी, साफ, उसके बाद क्या लिखा है, खारा, और दिया कैसे, पहले खारा दिया फिर उसके बाद साफ दिया। तो कभी भी आपको अनुपात निकालने के लिए बोले तो पहले जिसकी बात होगी वो ऊपर आएगा, और दूसरे बात जिसकी बात होगी वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो प्रश्न में क्या बोला है, साफ पानी और खारा पानी, तो साफ पानी का मात्रा ऊपर रखेंगे और खारा पानी का मात्रा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो साफ पानी कितना है, 1386, और खारा पानी कितना है, 38,214, ठीक है। देखिए जब इसको कटाएंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 7/193 आएगा, ठीक है। आप इसको कटा के देखते रहिएगा, इसको जब कटाएंगे तो ये आपका आएगा 7/193, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:193 हो जाएगा, ठीक है ना। साफ पानी और खारा पानी का अनुपात कितना आ गया, 7:193 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत निकालना, ठीक है ना। तो साफ पानी के लिए प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साफ पानी तो हमको पता चल गया 7 है, खारा पानी कितना है, 193 है, तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, आप लोग जब प्रतिशत निकालते हो तो पूर्णांक पता क्या करते हो, प्रप्तांक, प्रप्तांक क्या रहता है, सभी विषय का योग रहता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर दोनों का योग निकालेंगे पहले, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पृथ्वी पर कुल पानी, कुल पानी मतलब साफ और खारा पानी की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, साफ पानी है आपका 7 और खारा पानी कितना है आपका 193 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। तो खारा पानी और साफ पानी कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 200। अब आपको क्या करना है, पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत, ठीक है, तो साफ पानी कितना है 7 और टोटल पानी कितना है 200, तो नीचे में क्या रखेंगे आप 200, ठीक है। और इसका जो है आप गुणा कर देंगे 100 के साथ, तो देखिए प्रतिशत निकालने में हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 1 शून्य 2 शून्य कर गया, 1 शून्य 2 शून्य, इसको कटा दीजिए, 2 एकम तो 2 तिया 6 और 1 बच जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पंचे, तो ये आपका आ जाएगा 3.5%, कितना आ जाएगा जी 3.5%, ठीक है। ये अब पृथ्वी पर खारा पानी का अनुपात, तो कुल खारा पानी कितना है, खारा पानी कितना है 193 और कुल पानी है आपका 200, इसमें आप गुणा कर देंगे किसका 100 का, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा तो 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 और एक आपका बच गया 2 निया 18 और 2 छक्का होगा 12 और 2 पंचे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 96.5%, कितना आ जाएगा, पृथ्वी पर खारा पानी का अनुपात 96.5%, ठीक है। ये आपको हो गया उत्तर।
ये आपसे 3 चीज पूछा हमने, 3 चीज निकाले, तो ये जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। ठीक है, गायत्री क्या है, एक खेत के धान के फसल को कितने दिन में काट लेती है, 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, उसी फसल को महेश कितने दिन में काटता है जी, 9 दिन में, तो बताइए दोनों मिलाकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे, दोनों मिला के उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ठीक है, तो गायत्री द्वारा गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। ठीक है, तो गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य 12 दिन में गायत्री कितना काम करती है। ठीक है जी, 12 दिन में गायत्री कितना काम करती है, एक खेत के धान को काट लेती है, मतलब कितना काम करती है, वो काम की संख्या कितनी है, एक काम। ठीक है, गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य, ये तो कितना कार्य करती है गायत्री, कितना कार्य करती है, एक कार्य, एक खेत के फसल को पूरी तरह से काट लेती है। ठीक है, तो एक गायत्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में कितना कार्य करेगी जी गायत्री जी, कितना हो जाएगा, 1/12 कार्य हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, 12 दिन में एक कार्य करती है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/12 कार्य। ठीक है, इसी कार्य को महेश द्वारा क्या दिया हुआ है, 9 दिन में। ठीक है, महेश द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य, 9 दिन में महेश कितना कार्य करता है, इसी कार्य को, अगर इसी कार्य की बात करूं तो एक कार्य को महेश कितना दिन में करता है जी, 9 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में करेगा ये 1/9 कार्य। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों मिलाकर उस फसल को कितने दिन में काटेंगे, प्रश्नानुसार गायत्री और अश्वनी, सॉरी जी अश्वनी बोलता हूं, यहाँ पे अश्वनी नहीं, महेश, गायत्री और महेश दोनों मिलाकर एक दिन में किया गया कार्य, दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए गायत्री जो है एक दिन में 1/12 करती है और महेश जो है एक दिन में 1/9 करता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, एक दिन में कार्य। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का 12 और 9 का जब लघुत्तम निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 36। ठीक है, आप लोग निकाल के देखते रहिएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, ऐसे, चलिए बता ही देता हूँ। तो पहले किससे भाग जाएगा, 3 से डायरेक्ट दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल में पहले 2 से देंगे। ठीक है, 2 छक्का 12, 2 निया, फिर 2 से देंगे, नियम के अनुसार है ये, फिर 2, फिर आपका आ जाएगा 9, 2 नहीं आएगा जी, सॉरी 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 तिया, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। ठीक है, ये तो इसका आ जाएगा 36। अब 12 से जब इसको भाग देंगे तो 12 तिया होगा 36, ऊपर 7 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 धन, ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, तो ऊपर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा, नहीं जी 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 36। ठीक है, तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना, 12/36 कार्य है, एक दिन का कार्य कितना है, 7 बटा 36 कार्य है।
एक दिन का कितना जी कार्य, 7/36 कार्य है, ठीक है। तो तो दोनों द्वारा किया गया दोनों द्वारा किया गया कार्य, दोनों द्वारा किया गया एक कार्य, ठीक है। अभी कार्य की यहां पर कितना, 7/36 है। एक दिन में कितना कार्य करते हैं दोनों, 7/36 कार्य, ठीक है। तो एक कार्य करेगा, तो कार्य को एक करेंगे तो ये इधर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, इधर ट्रांसफर होगा। तो इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, एक गुणा ये हो जाएगा 36/7 दिन लगेगा, ठीक है। दोनों द्वारा किया गया एक कार्य कितना लगेगा, 36/7 दिन लगेगा। क्लियर है। तो जब ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 36 कराएं तो 5×7=35 और ये हो जाएगा 1/7 दिन, ठीक है। तो अतः महेश व, पहले गायत्री लिखेंगे, गायत्री और महेश द्वारा उस कार्य को करने में 5×1/7 दिन लगेगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। गायत्री और महेश द्वारा उस कार्य को करने में 5×1/7 दिन लगेगा, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब जो है आपका हल नंबर 5, ये अगला देखते हैं। ये क्या दिया है आपको, किसी काम को अरुण व अश्वनी, ठीक है। अरुण और अश्वनी क्या है, दो दोस्त है समझो, दोनों मिलकर क्या करते हैं, 20 दिन व 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में, 20 दिन व 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अरुण की कार्य क्षमता जो है अश्वनी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी काम को अरुण व अश्वनी द्वारा 25 दिन में, 20 और 25 दिन में, ठीक है। तो पहला जो है अरुण द्वारा 20 दिन में 20 दिन में किया गया कार्य, कितना कार्य करता है, मान लेते हैं हम कितना कार्य करता है जी, एक कार्य करता है, ठीक है। तो अरुण द्वारा एक दिन में किया कार्य, गया लिखिए जी, किया गया ज्यादा अच्छा रहेगा, किया गया कार्य, ऐसा वर्ड अच्छा सेंटेंस जम रहा है, किया गया कार्य बराबर आपका हो जाएगा 1/20 कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिए, ठीक है। एक दिन में कार्य कर रहा है तो एक दिन में जो कार्य करेगा उसकी दिन भर की क्षमता है ना भाई, एक दिन में जितना काम करेगा उसकी क्षमता है कि नहीं। तो क्षमता का एक दिन का क्षमता कितना है, 1/20 कार्य करता है। कितना कार्य करता है, 1/20 कार्य। अतः अरुण की क्षमता, अरुण की अरुण की कितनी क्षमता है, 1/20 कार्य करने की क्षमता है। एक दिन में जितना काम करेगा वह क्या होगी, उसकी क्षमता होगा। तो अरुण की कितनी क्षमता है, या ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, अरुण की एक दिन की क्षमता, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अरुण की एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता कितनी है इसकी, यह है आपका 1/20 कार्य करने की क्षमता है। तो इसका प्रतिशत बोल रहा है, ठीक है। तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 1/20 में जो है हम 100 को गुणा कर देंगे, तो 100 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, प्रतिशत निकालने क्या करते हैं, 100 को गुणा करते हैं। तो प्रतिशत निकालेंगे 100 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से कम, 20×5 ये आपका हो जाएगा 5%, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, अश्वनी, ठीक है। अश्वनी द्वारा 25 दिन में, ठीक है, 25 दिनों में किया गया कार्य
बराबर ये होगा आपका एक कार्य, ठीक है। और अश्वनी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लीजिए, एक दिन में किया गया कार्य, ये आपका हो जाएगा 1/25 कार्य। कितना हो जाएगा ये? 1/25 कार्य। अतः अश्वनी की एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 1/25 कार्य करने की है। इसकी क्षमता कितनी है जी? 1/25 कार्य करने की क्षमता है। तो इसका जब प्रतिशत निकालोगे तो प्रतिशत होता है 1/25 गुणा आपका क्या हो जाएगा? 100। ये कटेगा 25 से कम, 25 चौक 100, तो ये आपका हो जाएगा 4%। कितनी प्रतिशत है उसकी एक दिन में काम करने की क्षमता? 4% है, ठीक है। तो अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो प्रतिशत अंतर निकाल लेते हैं। प्रतिशत अंतर बराबर आपका हो जाएगा 5 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 1%, ठीक है। तो अतः अरुण की कार्य क्षमता, अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से अश्वनी से 1% ज्यादा है, ठीक है। अश्विनी से क्या है? 1% ज्यादा है, ठीक है। तो अश्विनी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 1% ज्यादा है। तो ऐसे निकालोगे आप, ठीक है। दोनों का प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत निकालने के बाद आप फिर घटा दोगे, घटाने के बाद जो आपका प्रतिशत आएगा उतना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, संजय और शिवा मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए अभी जैसे बनाया सेम उसी जैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको दिया है संजय, ठीक है। संजय और शिवा ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। संजय और शिवा ये दोनों एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा दो, इसका मतलब क्लियर हो जाएगा, दोनों एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। संजय और शिवा मिलकर 16 दिनों में कार्य, 16 दिनों में किया गया कार्य, ऐसा लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। किया गया कार्य 16 दिन में कितना कार्य करते हैं दोनों मिलाकर किसी काम को, तो हम मान लेते हैं कितना काम करता है वो? एक कार्य करता है, ठीक है जी, एक कार्य करता है, ठीक है। तो एक दिन में किया गया कार्य, दोनों एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/16 कार्य करेगा, ठीक है। ये दूसरा आपको बोल रहा है संजय जो है, संजय द्वारा उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 24 दिनों में उसी कार्य को 24 दिनों में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक कार्य ये भी करेगा। हमने मान लिया वो कार्य कितना है? एक है, ठीक है। तो संजय द्वारा उसी कार्य को 24 दिनों में किया गया कार्य कितना कार्य है? एक कार्य है। तो एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/16, सॉरी 1/16 नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका 1/24, ठीक है। यहाँ पर कार्य लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। कार्य नहीं लिखे तब भी चल जाएगा क्योंकि कार्य तो उधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 1/24 कार्य करता है, ठीक है। एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/24 हो जाएगा, ठीक है। सही है यहाँ तक। अब चलिए, अतः आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा जी? अकेले शिवा द्वारा,
ठीक है ना। अकेले अकेले ठीक है, अकेले अकेले शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, अकेले शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। अकेले शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में अकेले शिवा कितना कार्य करेगा, देखिए इसको थोड़ा समझिए। अकेले अकेले शिवा एक दिन में कितना कार्य करेगा इसको समझिए पहले। तो पहले इस चीज को देखिए, दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। अरे एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं दोनों मिलाकर, कितना कर रहे हैं 1/16। तो अकेले शिवा, तो ये कौन कौन कर रहे हैं, संजय और शिवा। इसमें कौन कौन है, संजय और शिवा है। तो संजय को घटा दूं तो शिवा को मिल जाएगा, दोनों का दिया हुआ है, तो दोनों क्या है, संजय और शिवा दोनों का है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इसको घटा देता हूं, संजय को घटा देता हूं, किसका हो जाएगा, शिवा का हो जाएगा। तो अकेले शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इतना कार्य करेगा शिवा। क्लियर है, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए इसको हल करिए, तो दोनों का एलसीएम निकाले, दोनों का एलसीएम निकाले, तो यहां पर देखिए 16 अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम 48, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 48, ठीक है। अब देखिए इसको जब भाग देंगे 16 का 16 32, 16 तिया 48, तो ये 3 गुणा 3 और 24 दूनी 48, ये आपका हो जाएगा इतना कार्य, ठीक है। तो ये घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 1/48, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिवा द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाता है जी, 1/48, ठीक है। तो अतः शिवा द्वारा 1/48 कार्य करने में लगा समय। ये देखिए इसको इधर देखिए, ये क्या है जी, ये एक दिन का कार्य है, ये है कि नहीं। यहां पर समझिए कितने दिन का कार्य है, ये एक दिन का कार्य है शिवा का, सॉरी हाँ, शिवा जो है कि एक दिन में कितना कार्य करता है, इतना कार्य। तो 1/48 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 1/48, तो इसको मैं क्या करूंगा, सॉरी 1/48 लीजिए, एक कार्य, ठीक है, एक कार्य, अच्छा अच्छा ठीक लिखा हूं, 1/48 कार्य करने में लगा समय। कितना समय लगता है 1/48 कार्य करने में, एक दिन लगता है। तो एक कार्य करने में लगा समय, ठीक है। एक कार्य करने में कितना समय लगेगा जी, ये इधर आ जाएगा तो 1 गुणा 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48 दिन। तो कितना हो जाएगा ये 48 दिन, कितना होगा 48 दिन, समझ में आया। तो शिव अकेले अगर शिवा उस कार्य को करता है, इसको जो कार्य कर रहा है उसको, तो कितने दिन में करेगा वो 48 दिन में करेगा। और ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया, ठीक है, ऐसे निकालो।